वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के जो अप्लाइड जूलॉजी है उसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा एपीकल्चर का है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो सेरीकल्चर होता है उस चैप्टर के बारे में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मधुमक्खी जो पालन होता है, ठीक है, जिसे हम बी कीपिंग के नाम से भी जानते हैं, ये हम किस प्रकार से कर सकते हैं और इसका करने से हमें क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो देखिए, मधुमक्खी जो होती है, ठीक है, उनसे हमें मोस्टली दो प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होते हैं। एक होता है शहद और दूसरा होता है मोम। दोनों ही काफ़ी सारे महंगे होते हैं। इनका आप अगर कल्चर करते हो तो इनसे आपको ये महंगी महंगी चीज़ें जो हैं वो प्राप्त होती हैं। इन्हें आप बेच करके अपनी जो आजीविका है उसको आप रूप से जारी रख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अब फिलहाल ये पहले से भी चला आ रहा था, यानी कि ये ट्रेडिशनल तरीके का एक कल्चर है जो कि बहुत पहले से ही काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इसको किया जा रहा था। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पहले प्राचीनतम समय में, तो अमेरिका देश है जो कि एपीकल्चर करता हुआ आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ठीक है, ये अग्रणीय देश रहे हैं जो कि आज से पहले से ही एपीकल्चर को करते आ रहे हैं और अच्छा खासा व्यवसाय डेवलप करके उनसे मुनाफा भी कमा रहे हैं। अभी फ़िलहाल में, हाल ही फ़िलहाल मतलब ये है कि भाई इनके बाद में जो इंडिया कंट्री है वो भी डेवलप हो चुकी है और वो भी एपीकल्चर का सहारा लेती है, व्यवसाय करती है। इसमें जो अग्रणीय स्टेट है, ठीक है, जिन राज्यों में मोस्टली पहले से ही एपीकल्चर किया जा रहा है वो है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक और पंजाब। ठीक है, इसके बाद में ये डेवलप हुआ एमपी में, ओडिशा में, आसाम में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये सारे स्टेट है हमारे इंडिया के, इन सभी स्टेटों में एपीकल्चर अब किया जा रहा है। इसके बाद में बात करते हैं कि एपीकल्चर जब हम करते हैं तो हमें मधुमक्खी के कुछ कैरेक्टर का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। मधुमक्खियों में दो कैरेक्टर जो होते हैं ना वो सबसे बेस्ट होते हैं। पहला कैरेक्टर इसमें पोलीमॉर्फिज्म का और दूसरा है यूसोशियल का। पॉलीमॉर्फिज्म से मतलब ये होता है कि मधुमक्खी जो होती है एक तरीके का कीट है। इनमें क्या होता है कि बहुरूपता पाई जाती है, यानी कि अपने ही जाति के अन्य सदस्य जो होते हैं ना वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और ऐसे सदस्य जो है ना वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहले कैटेगरी देखोगे आप तो ड्रोन होता है, ठीक है, जो कि मेल होता है, और दूसरा जो होता है यहाँ पर क्वीन होती है जो कि फीमेल होती है। और तीसरे कैटेगरी की जो कीट होते हैं या बी होती हैं वो वर्कर्स होते हैं, और इन्हें हम मेल और फीमेल दोनों की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है? अब तीनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो, मेल जो होता है वो हाइट में जो है वो छोटा होता है, और अगर हम जेनेटिकली इनमें डिफरेंस देखें तो इनके क्रोमोसोम जो होते हैं वो हैप्लोइड होते हैं, यानी कि एन टाइप के मेल होते हैं। जबकि मैं क्वीन की बात करूँ तो इनमें जो इनका साइज़ होता है वो मेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है। और जेनेटिकली डिफरेंस देखूँ तो इनमें 2n टाइप का क्रोमोसोम होता है जेनेटिक्स, यानी कि इसमें डिप्लॉइड प्रकार की ये फीमेल्स होती हैं। साथ ही अगर वर्कर में मैं डिफरेंस देखूँ तो वर्कर में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन जेनेटिकली ये क्या होते हैं, 2n टाइप के होते हैं। दूसरा करेक्टर था हमारे पास में यू सोशल का, यानी कि सामाजिक संगठन का। मधुमक्खी जो होती हैं वो सामाजिक संगठन भी प्रदर्शित करती हैं। सामाजिक संगठन से मतलब ये होता है कि मान के चलिए कि ये 10-15 सदस्य हैं, तो 10-15 सदस्य जो हैं वो मिलजुल करके पूरे अपने परिवार के साथ में छत्ते में कामकाज को पूरा करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको सामाजिक संगठन के दृष्टि से भी देखा जाता है। साथ ही अगर आप कहीं पर भी देखोगे तो आजकल ऐसे सामाजिक संगठन जो है वो बहुत कम एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, यानी कि झगड़े आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जबकि इनमें झगड़े नहीं होते हैं कामकाज के पर्पज़ से। राइट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो मधुमक्खियाँ होती हैं उन्हें टैक्सोनॉमी में कहाँ रखा गया है, यानी कि उनका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए देखिए, ये एनिमल्स होते हैं, एनिमल को एनिमेलिया किंगडम में रखा गया है। साथ ही इनकी फाइलम की बात करें तो ये फाइलम में इनवर्टिब्रेट टाइप के एनिमल्स हैं। सो इन्हें आर्थ्रोपोडा, यानी कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, आर्थ्रोपोडा में ये शामिल किए गए। आर्थ्रोपोडा की भी अगर हम क्लास देखें तो ये कीट है, तो कीटों को इंसेक्ट क्लास में इंक्लूड किया गया है। हालांकि आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा सेरीकल्चर जो था उसमें भी जो सिल्क मोथ थे, यानी कि जो बोम्बिक्स मोराई कीट था जिनसे रेशम प्राप्त होता है, वो भी क्लास इंसेक्टा में ही इंक्लूड किया गया था। साथ ही अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर जो रेशम कीट था उसका डिफरेंस था, लेकिन अब मधुमक्खी का हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो इनका क्लासिफिकेशन हाइमेनोप्टेरा होगा।
जबकि रेशम कीट का अगर आपको याद हो तो उसमें था लेपिडोप्टेरा, राइट है। फैमिली की बात करते हैं। फैमिली अब यहाँ से डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगी, जब ऑर्डर ही डिफरेंट है तो सब यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट होगा। फैमिली इनकी एपीडी होती है, जीनस इनका एपिस है, और स्पीसीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। डिपेंड करता है कि किस कंट्री में वो पाई जा रही है। तो हमारे पास में जो स्पीसीज है वो अकॉर्डिंग इंडिया के इंडिका है, तो यहाँ पर स्मॉल आई आएगा। तो जीनस हो गया एपिस और स्पीसीज हो गया यहाँ पर इंडिका। अब क्या है ना कि हमारे इंडिया में 4 प्रकार की मधुमक्खियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यानी कि इंडियन की जो स्पीसीज है वो 4 है। पहली है डोरसेटा, दूसरी है इंडिका, तीसरी है फ्लोरिया और चौथी है मेलिफेरा। यानी कि आप यहाँ पर स्पीसीज जगह पे इन चारों में से किसी का भी नाम रख सकते हो, ये मधुमक्खी का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इंडिका ही क्यों यूज़ लेते हैं स्पीसीज में जब क्लासिफिकेशन दिखाते हैं तो उसके लिए। तो देखिए, जब हम एपीकल्चर करते हैं या बी कीपिंग करते हैं तो इनमें से चारों में से सबसे बेस्ट प्रजाति की जो मधुमक्खी होती है ना, वो कौन सी होती है, उसके पर्पज़ से हम इसको यहाँ पर पहले से करते हैं। तो देखिए 4 प्रकार की हैं, डोरसेटा है, इंडिका है, फ्लोरिया है और मेलिफेरा है। इनमें से सबसे बेस्ट जो है वो इंडिका रहने वाली है, इसलिए हम इनको इंडिका नाम देके ठीक है डिनोट करते हैं। और इंडियन जो बी है इसका कॉमन नाम होता है, यानी कि हमारी भारतीय मक्खी है। इसका एक नाम और भी है जो कि आगे हम पढ़ेंगे, इन चारों को ही तो डिस्कस करेंगे। वैसे इन्हें कॉमन नाम से क्या क्या बोलते हैं। डोरसेटा की बात करें तो इन्हें रॉक बी के नाम से जानते हैं, चट्टानी मधुमक्खी के नाम से जानते हैं। इंडिका को हम इंडियन बी के नाम जानते हैं। फ्लोरिया को हम लिटिल बी यानी कि सबसे छोटी जो मधुमक्खी होती है उसके नाम जानते हैं। और मेलिफेरा जो होती है वो एक तरीके से यूरोपियन बी है, यानी कि ऐसी मधुमक्खियाँ जो मेलिफेरा टाइप की होती हैं वो यूरोप कंट्रीज़ में अधिकतर आपको मिलेंगी। वहाँ पर यूरोप के जो लोग होते हैं वो मेलिफेरा वाली जो स्पीसीज होती है उसका कल्चर करते हैं, राइट। तो इसे कॉमन नाम में हम यूरोपियन बी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एपिस डोरसेटा के बारे में। देखिए पहली है हमारी इंडिया की स्पीसीज मधुमक्खी की एपिस डोरसेटा। एपिस यहाँ पर जीनस है, डोरसेटा यहाँ पर स्पीसीज है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर कंफर्म कीजिएगा। एपिस डोरसेटा को हम कॉमन नाम क्या बोल सकते हैं, तो इसका कॉमन नाम होता है भाई सारंग, ठीक है, और बोम्बारा। सारंग बोम्बारा ये दोनों ही ऐसे वर्ड्स हैं जो कि डिनोट करते हैं एक तरीके से थोड़ी बड़ी प्रकार की मधुमक्खी को जो कि खूंखार होती है, ठीक है, यानी कि वाइल्ड टाइप की होती है। नेक्स्ट, इसके अंदर अगर हम बात करें तो इनका साइज़ जो है, ठीक है, वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए इनको लॉन्गेस्ट साइज़ की बीबी कहा जाता है। साइज़ 20 mm होता है, ठीक है। अब इतना बड़ा साइज़ है तो इन्हें जॉइंट हनी बी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? जॉइंट हनी बी के नाम से भी। नेक्स्ट, इसका जो फीचर है वो ये है कि ये जो मधुमक्खी होती है वो कहाँ लग सकती है। लगना का मतलब ये है कि ये अपना छत्ता जो है वो कहाँ बनाती है जिसमें वो शहद फॉर्म करती हैं। तो ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो ट्री जो होते हैं पेड़ों पर अपना छत्ता बना सकती हैं। ओल्ड बिल्डिंग की वो वॉल होती है, यानी कि जो पुरानी इमारतें होती हैं उनकी दीवारों पे भी ये छत्ता बना सकती हैं। गुफाओं में भी ये अपना छत्ता बनाती है, जो खंडर की जो गुफाएं होती हैं ना उसमें ये अपना छत्ता बनाती है, ठीक है। तो ये 3 जगह पे पाई जाती है। नेक्स्ट, इनके अगर हम छत्ते की बात करें तो इनका छत्ता जो होता है ना वो मीटर में बात करूँ तो मैं 0.9 इंटू 1.50 मीटर का होता है, यानी कि 90 सेंटीमीटर इंटू 150 सेंटीमीटर, यानी कि 150 सेंटीमीटर। इनका क्या होता है भाई, छत्ता होता है, हाइव होता है। और ये जो मधुमक्खी होती है वो माइग्रेटरी प्रकार की होती है, यानी कि बाहर से माइग्रेट करके अपने स्थानों पर आती हैं। और दूसरा इसमें फीचर है जो कि बैड फीचर है ये, कि ये डेंजरस प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये दोनों फीचर तो बैड है इस स्पीसीज़ के लिए, और जबकि ये जो फीचर है वो बेस्ट है। क्या है फीचर ये, कि इस प्रकार की जो मधुमक्खियों के द्वारा जो छत्ता बनता है ना, उस छत्ते में कम से कम 15 किलो और अधिकतम 40 किलो जो शहद होता है ना वो पर छत्ते से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। मान के चलिए अगर आपने एपीकल्चर किया और उसमें आपने 10 छत्ते जो हैं वो आर्टिफिशियली इस मधुमक्खियों से कवर कर दिए, तो इस मधुमक्खियों के द्वारा आपको करीबन 400 kg शहद प्राप्त होगा। अगर हम 1 kg शहद की कीमत 1000 रुपये लगा के चले तो 400 kg जो शहद है वो लगभग कितने भाई, यहाँ पर 4 लाख रुपए का हो जाएगा, ठीक है। कितने लाख रुपए का हो जाएगा? 4 लाख रुपए का हो जाएगा। मतलब क्या है कि आपको कम समय में ही ज़्यादा मुनाफा ये दे सकती हैं।
लेकिन इसका बैड फीचर जो है ना वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या कि ये माइग्रेटरी हैं और ड्रेंजस प्रकार की होती हैं। अगर ये अटैक करती हैं तो फिर ये किसी को भी नहीं छोड़ती हैं। तो इसको पालना मतलब क्या है, मुश्किल है। ठीक है, तो हमें इतनी रिस्क नहीं लेनी है कि भाई हम पालन कर रहे हैं तो अपना खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अभी और देखते हैं कि कौन सी स्पीसीज़ है जो अच्छी है और शहद भी अच्छा खासा प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे नंबर की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कंसेप्ट है। कंसेप्ट मतलब ये है कि अगर आप मीटर वगैरह में कुछ कंसेप्ट ढूंढना चाहते हो तो उसके लिए देखो, 1 mm जो होता है ना उसमें मीटर होते हैं 0.0001 मीटर, राइट है। और जो 1 मीटर होता है उसमें होते हैं 1.1000 mm। ठीक है, और जो 1 mm होता है उसका अगर हम सेंटीमीटर देखें तो 0.1 सेंटीमीटर होता है। और वहीं अगर मैं 1 सेंटीमीटर को mm में बदलूँ तो 10 mm होता है। फिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1 फीट बराबर 30 सेंटीमीटर होते हैं, अप्रोक्सीमेट है ये। और 1 फिट बराबर 0.30 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में जो फिट होते हैं वो लगभग 3.2 जो फिट है वो होता है। तो ये अप्रोक्सीमेट है यहाँ पर फिट का लास्ट में। बाकी ये कंसेप्ट जो है वो आप यहाँ पर समझ सकते हो और इसके हिसाब से आप जो आगे आने वाले इनके जो साइज़ होंगे ना उनको भी कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी प्रकार की हमारे पास में जो मधुमक्खी है वो है एपिस इंडिका, राइट है। इसमें इंडिका जो स्पीसीज़ है वो इंडिया कंट्री को ध्यान में रख कर के लिया गया है। और इसका जो कॉमन नेम है वो इंडियन मोना बी होता है। यानी कि मधुमक्खी जो है वो मोना मक्खी के नाम से, भारतीय मोना मक्खी के नाम से भी ये फेमस होती है। इसका अगर मैं साइज़ देखूं तो साइज़ इसका होता है 15 mm, यानी कि ये उससे 5 mm छोटी है। किससे, सारंग से या बोम्बारा से या फिर जॉइंट हनी बी से या फिर एपिस डोरसेटा से, राइट है। नेक्स्ट, ये जो है वो डार्क पैलेस लाइक करती है अपने छत्ते बनाने के लिए, यानी कि अंधेरे में ये क्या रहना पसंद करती है, राइट। इनका जो छत्ता होता है ना वो 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फीट का होता है, लगभग एक फीट का होता है इनका छत्ता। और इनका जो हाइव है वो कहाँ लग सकता है, तो कुएं में, मिट्टी के बर्तनों में, झाड़ियों में, पेड़ों के जो खोखले भाग होते हैं उनमें, और इमारतों की दीवारों पे इनके जो छत्ते होते हैं वो लगते हैं। यानी कि ये ऐसे जगह पे रहना पसंद करती है। नेक्स्ट, ये सारे इसके तो कॉमन फीचर हो गए। इसका जो बेस्ट फीचर है वो ये है कि इसमें कम से कम आपको 3 से और 4 kg जो शहद है वो मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि ये डोरसेटा से कम है, लेकिन इसका एक बेस्ट फीचर ये भी है कि ये बिल्कुल शांत प्रकार की, एकदम साइलेंट प्रकार क्या होती है, बी होती है। इसे पालना बिल्कुल ईजी होता है। इसको पालना क्या भी बिल्कुल ईजी होता है, इसलिए ये कैरेक्टर आप ध्यान में रखो, पालने वाला। उसमें तो पालने वाला कैरेक्टर ही बहुत डेंजरस था, तो 40 किलो शहद का क्या करोगे आप। बट उसको भी हम पाल सकते हैं, बट थोड़े सावधानी पूर्वक, राइट है। तो एपिस इंडिका हो चुका और एपिस डोरसेटा हो चुका। तीसरी हमारे पास में जो स्पीसीज है इंडिया की वो है एपिस फ्लोरिया, राइट है। एपिस फ्लोरिया जो है उसका कॉमन नाम है बीटल बी, यानी कि भृंगा मधुमक्खी के नाम से इसको जानते हैं। भृंगा मधुमक्खी के नाम से इसको जानते हैं। और इसका जो साइज़ होता है वो 8 mm होता है। कितना mm होता है इसका साइज़, 8 mm होता है। और इसका जो छत्ता होता है वो 15 सेंटीमीटर यानी कि हाफ, ठीक है, 1.5 या फिर 1/2 फीट इंटू 1/2 फीट का होता है इनका छत्ता, राइट है। और इसका जो शहद होता है ना वो सबसे स्वीटेस्ट होता है, यानी कि सबसे मीठा शहद इसी का ही होता है। छोटी मधुमक्खी है, कम शहद बनाएगी लेकिन मीठा बनाएगी, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। और शहद जो है वो कितना प्राप्त हो सकता है, तो 250 ग्राम पर हाइव, यानी कि एक छत्ते से आपको 250 ग्राम, बहुत कम है मानता हूँ, लेकिन सबसे मीठा भी तो है ना। तो ये इस प्रकार से बिक सकते हैं कि आपको अगर मीठा चाहिए, सबसे मीठा शहद चाहिए, तो आप सीधी सी बात है इसी को ही परचेज करोगे। और मीठा होने की वजह से आप इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, यानी कि इसकी रेट जो है वो महंगी हो सकती है, रख सकते हैं और रख रहे होंगे। ठीक है, ये हमें मार्केट में जाके पता करना पड़ेगा कि भाई इसका रेट जो है वो क्या चल रहा है फ़िलहाल। बट इसकी जो विशेषता है वो हमने डिस्कस करी है यहाँ पे। नेक्स्ट, तो एपिस फ्लोरिया की जो विशेषता है वो हमने डिस्कस कर ली। लास्ट बचती है हमारे पास में एपिस मेलिफेरा। ठीक है, ये भी हमारे इंडिया में पाई जाने वाली क्या है, बी है। और इसका जो कॉमन नेम है वो यूरोपन बी है, यानी कि एक तरीके से यूरोप लाइक मधुमक्खी है, हमारे इंडिया में पाई जाती है। और इसकी जो सिमिलरिटीज़ है वो मोना बी से मिलती जुलती होती है। ठीक है, किससे, मोना बी से। तो मोना बी कौन सी थी, एपिस इंडिका, इसे हम मोना बी बोल रहे थे, राइट है। तो इसके जैसे ये मिलती जुलती है एपिस मेलिफेरा। और इसकी एक इटालियन स्पीसीज जो है,
ठीक है, वो अमेरिका में पाली जाती है और यूरोप में पाली जाती है, इटालियन स्पीसीज, राइट है। और इससे जो शहद है वो 25 किलोग्राम प्राप्त होता है, राइट है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। सो अमेरिका वाले, यूरोप वाले इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। इसका फीचर ये भी है कि साइलेंट होती है भाई, कैसे होती है, साइलेंट होती है, राइट है। तो ये हमारे जैसे एपिस इंडिका थी ना, सेम वैसे ही है एपिस मेलिफेरा उन लोगों के लिए, अमेरिका वालों के लिए और यूरोप वालों के लिए। अभी मेरे पास में भी एक जो बी है वो घूम रही है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ बी, यानी कि हम जो बी कीपिंग है वो किस प्रकार से पाल सकते हैं, उसके मेथड क्या क्या है, ठीक है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।